समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में समाजवादी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने जाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को और वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी को पुलिस प्रशासन की तानाशाही ने सुबह 6 बजे से ही हाउस अरेस्ट कर लिया और ज्ञापन देने जाने से रोका गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब यह मालूम हुआ तो पार्टी जिला अध्यक्ष को पुलिस ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट नहीं आने दे रही है, तो कार्यकर्ता भी वहीं पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस कार्यकर्ताओं की बढ़ती भीड़ को देखकर दबाव में आने लगी, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित कर फोर्स के साथ सीओ रिफाइनरी को भी मौके पर ही बुला लिया। ज्ञापन जिला अधिकारी को देना था, पुलिस ने दबाव बनाकर ज्ञापन वहीं प्राप्त कर लिया। यह आश्वासन दिया कि इस ज्ञापन को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जाएगा। वहीं सपाइयों ने कहा कि हमें ज्ञापन देने से रोक सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के अपमान में कहे गए शब्द समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजलूम के भगवान हैं। बाबा साहब ने जो हमें पवित्र संविधान दिया है वह किसी ग्रंथ से कम नहीं है। जो भी संविधान की तरफ उंगली उठेगी या संविधान में परिवर्तन करना चाहेगा, समाजवादी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही संविधान के खिलाफ है। जब बाबा साहब द्वारा संविधान सभा को सौंपा गया था, तब भी आरएसएस और भाजपा के लोगों ने संविधान की प्रक्रिया का जलाने का काम किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ही मनुस्मृति लागू करना चाहती थी। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, वोट से सरकार चुनने का अधिकार दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण और संविधान को खत्म करने का कुचक्र रच रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जिस तरीके से पीडीए को धार दी गई है और इनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया है, निश्चित ही उस संविधान की रक्षा हुई है। अन्यथा यह लोग संविधान में परिवर्तन करने का मूड बना चुके थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब तक जिंदा है, संविधान और आरक्षण की रक्षा करता रहेगा। इस मौके पर जिला महासचिव सुभाष पाल, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, विधानसभा अध्यक्ष गोवर्धन पोहप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष बलदेव राजेंद्र सिखरबार, जिला सचिव दिगंबर सिंह, जिला सचिव सोनू ठाकुर, जिला सचिव कन्हैया लाल शर्मा, जिला सचिव मोहर सिंह, जिला सचिव धर्मेंद्र चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष नाहर सिंह प्रधान, मिलन शैलेंद्र, दर्शन, शंकर, माखन, गौरव, भूरा, गोपाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर परसों संसद में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी जो की गई थी, उसके विरोध प्रदर्शन के रूप में आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बैनर तले, समाजवादी पार्टी के झंडे तले भारत के राष्ट्रपति महामहिम को उस अभद्र टिप्पणी के विरोध में एक ज्ञापन सौंपने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसको लेकर हम सभी समाजवादी पार्टी के सिपाही कमर कसकर आज ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस आताताई सरकार ने समाजवादी पार्टी के रगों में जो खून खौल रहा है, इस अभद्र टिप्पणी के बाद उसको इन्होंने भांप लिया और इन्होंने समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं उनके घरों पर रात में ही दरोगा और पुलिस बिठाकर उनको डिटेन करने का प्रयास किया। हमारे महामंत्री जी को रात में पुलिस ने पकड़ लिया, हमको रात में पुलिस ने पकड़ के बिठा लिया, प्रदीप चौधरी को बिठा लिया, महानगर अध्यक्ष हमारी हैं उनके घर पुलिस पहुंच गई। कुल मिलाकर पुलिस की दम पर, पुलिस के डंडे की दम पर समाजवादी पार्टी के इस ज्ञापन के प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया गया। आज जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को नहीं निकलने दिया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं घर से निकलकर यहाँ आ गया, तो मुझे मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए। फिर यहाँ रोकने का प्रयास हुआ तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहीं इसी स्थान पर आ गए और सीओ रिफाइनरी को आकर जबरन हमसे ज्ञापन लेने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने कहा आपके इस ज्ञापन को हम माननीय जिलाधिकारी जी को पहुंचा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा निकलकर बाहर आ गया। जो कहा गया था कि ये संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, इसी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि अगर हमारे 400 सांसद आ जाएंगे तो हम इस संविधान को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। लेकिन भारत की जनता ने इन्हें पूरा मैंडेट नहीं देकर ये साबित कर दिया कि संविधान को हटाने की जो बात करेगा इस देश के बासिंदे उसको यहाँ से हटा देंगे। आज अमित शाह ने जो कटु शब्द बाबा साहब के विरोध में बोले हैं, उससे ये जाहिर हो गया कि ये दलितों के, मजलूमों के, गरीबों के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के घोर विरोधी हैं। और जिस संविधान की शपथ लेकर ये भारत में सरकार चला रहे हैं, उस संविधान के घोर विरोधी ये सरकार है। हम समाजवादी पार्टी के लोग अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की घोर निंदा करते हैं और ये आगाह करना चाहते हैं, इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये दुस्साहस इन्होंने पुनः दोहराया तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और अपनी जान दांव पर लगाकर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर इन्होंने डंडे के जोर पर, पुलिस की जोर पर समाजवादी पार्टी को ऐसे ही रोकने का प्रयास बार बार किया तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत में ये दंगा कराने के लिए सब लोगों को मजबूर कर देंगे।